छोटे से गांव में बलराम अपनी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। बलराम मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम और महंगाई बहुत ज्यादा थी। इसलिए उसके घर में दिन में केवल एक बार खाना बनता था। कई बार तो उसे सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। जाड़े आ गए हैं। कई सालों से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर ठंड काटते आ रहे हैं। अब तो वह कंबल भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार नया कंबल ले आओ। पुराने फटे कंबल में अब ठंड नहीं रुकती। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूं जो घर में एक कंबल भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से घर का गुजारा मुश्किल से चलता है। ऐसे में कंबल कहां से लाऊं? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपए होगी और मैं बड़ी मुश्किल से रोज 2 रुपए कमा पाता हूं। मेरे पास 8 रुपए हैं। ये रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। तुम्हारे 2 रुपए हरिया किसान पर निकलते हैं तो उनसे लेकर एक कंबल ले आओ। बलराम हरिया के घर अपने 2 रुपये लेने पहुंचता है। हरिया अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा होता है। अरे बलराम भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं अपने दिए हुए 2 रुपए लेने आया हूं। मुझे एक कंबल लाना है। बगैर कंबल के रात काटनी मुश्किल हो जाती है। बलराम भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी परिस्थिति भी सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने रुपये फिर कभी ले जाना। इतने में हरिया की पत्नी आ जाती है। तुम बलराम भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसे जाड़े भरी रात बगैर कंबल के कैसे काटते होंगे? बलराम भाई, मेरे पास यह 8 रुपये हैं। इन्हें ले लो। बचे हुए पैसे हम तुम्हें बाद में दे देंगे। बलराम 8 रुपए लेकर बनिए की दुकान पर कंबल लेने जाता है। बनिया उसे बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम का नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 8 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दीजिए। अरे भाई, 10 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। तुम मुझे 10 रुपए वाला कंबल दे दो। मैं बाकी पैसे 2-4 दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगाल को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ, अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 8 रुपए लिए हैं और कंबल लेने चला है। कितनी अजीब बात है। मैं सारा दिन काम करता हूं और फिर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से। न कभी पेट भर खाना मिलता है, न चैन की नींद। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? बलराम अपनी पत्नी की बात याद करते हुए दुखी हो जाता है। तभी उसे ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जो किसी गहरी सोच में आसमान की ओर देख रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान लगता है, लेकिन बलराम उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह रुकता है और सोचता है, मैं कितना निर्दयी हूं। बेचारे उस बुजुर्ग को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो ठंड से मर न जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। बलराम वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे बात की। बाबा, आप इतनी ठंड में यहां क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बाबा, मेरी मदद भले ही छोटी हो, लेकिन मैं जो कर सकता हूं वह जरूर करूंगा। बुजुर्ग ने बलराम को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था। समय पर पैसे न लौटा पाने की वजह से उसने मेरा घर छीन लिया। अब मैं बेघर हूं और इस हालत में मुझसे कोई काम भी नहीं हो पाता। मेरे 2 बेटे हैं, जिनके लिए मैंने दिन रात मेहनत की और उन्हें पढ़ाया, लेकिन जब वे नौकरी में लग गए तो मुझे छोड़कर शहर चले गए। बुजुर्ग की आवाज भर्रा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिन वे आए थे, लेकिन मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरी जमीन बेचने।
उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कारोबार के लिए पैसों की जरूरत है। मेरी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर दोनों चले गए। उसके बाद कभी लौट कर नहीं आए। बलराम को उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे वादा किया था कि आज कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन आपके पास तो ना घर है ना कोई सहारा। ये पैसे आप ले लीजिए और उस सूदखोर को देकर अपना घर वापस ले लीजिए। हमारे पास कंबल नहीं है, लेकिन हमारे पास घर तो है। आप ठंड में और देर तक बाहर रहे तो आपकी हालत और खराब हो जाएगी। बलराम ने अपनी जेब से पैसे निकाले और बूढ़े आदमी को दे दिए। बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। खुद इतनी कठिनाइयों में हो, फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। बलराम ठंड से कांपते हुए बुजुर्ग की मदद कर अपने घर लौटता है। रास्ते भर उसके मन में यह ख्याल चलता रहा कि उसने नेक काम किया है, लेकिन साथ ही उसे अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों की चिंता भी सता रही थी। जैसे ही बलराम घर पहुंचा, सुनीता उसे देखते ही बोल पड़ी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें देखते देखते मेरी आंखें थक गईं। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। सुनीता, तुम भी छोटी छोटी बातों की चिंता करने लगती हो। जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं हरिया के पास गया था पैसे लेने। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 8 रुपए दे दिए। क्या बस 8 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे 10 रुपए क्यों नहीं लेकर आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था, और अब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर गए, तब जाकर उसने तुम्हें 8 रुपए दिए। अब ना जाने बाकी 2 रुपए कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? अगर तुमने उससे ब्याज पर 2 रुपए उधार मांगे होते तो वह तुरंत दे देता। खैर, तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 2 रुपए की तो बात है, कुछ दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ, 8 रुपए मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख देती हूं। जब कंबल लाओगे तब दे दूंगी। सुनीता, उन 8 रुपए में से 7 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वह ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह बच नहीं पाता। फिर बलराम ने विस्तार से सुनीता को सारी बात बताई। तुमने बहुत अच्छा किया जो 7 रुपए उस बुजुर्ग को दे आए। लेकिन बलराम, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या ओढ़ाएंगे? इस गांव में भला कौन है जो हमारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो सुनीता। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, अब तुम मेरे लिए खाना लगा दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने तुम्हारे लिए रख दी। और तुमने क्या खाया सुनीता? क्या तुमने कुछ नहीं खाया? मैंने भी बच्चों के साथ 2 निवाले खा लिए थे। सुनीता बलराम के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही बलराम खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। सुनीता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत ठंड में कांपती हुई खड़ी थी। बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। मैंने बहुत से दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। मां जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको खाने को दे सकूं। न ही घर में राशन है कि मैं आपके लिए कुछ बना सकूं। सुनीता की बात सुनकर बूढ़ी औरत की उम्मीद टूट जाती है। तभी बलराम वहां आ जाता है। मां जी, आप अंदर आ जाइए। इतनी ठंड में बाहर खड़ा रहना सही नहीं है। आप बीमार हो सकती हैं। सुनीता, मेरे लिए जो एक रोटी बचाकर रखी थी वह मांझी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुनीता, इस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा इन मांझी को है। ये मुझसे ज्यादा भूखी हैं। कृपया यह रोटी इन्हें दे दो। सुनीता ने बलराम की बात मानकर वह रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। औरत भूखी थी, उसने रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपको
हमेशा दूसरों का दर्द दिखाई देता है, लेकिन अपने बच्चों का नहीं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कल से आपने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों की मदद करते फिरते हो, लेकिन अपने घर की परवाह नहीं। अब बताइए, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? सुनीता, ऐसा मत कहो। जो चीज जिसके नसीब में होती है वो उसी को मिलती है। वह बूढ़ा आदमी मजबूर और लाचार था। अगर तुम उसकी हालत देखती तो तुम भी यही करती। ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ठीक है, इस समय हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मेरी यह सोने की अंगूठी लो और इसे साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आओ। जब पैसे आ जाएंगे तो इसे वापस ले आएंगे। बलराम ने अनमने मन से सुनीता की सोने की अंगूठी ली और साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। अरे बलराम, कैसे आना हुआ? इतने दिनों बाद दिखाई दिए हो। साहूकार जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कुछ दिन बाद ब्याज सहित लौटा दूंगा। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास क्या है? बलराम ने चुपचाप अपनी पत्नी की सोने की अंगूठी साहूकार को दे दी। साहूकार ने अंगूठी लेकर बलराम को पैसे दे दिए। बलराम ने उन पैसों से राशन खरीदा और घर आ गया। सुनीता ने खाना बनाया और सबने मिलकर खाना खाया। आधी रात जब सब गहरी नींद में थे, दो चोर बलराम के घर में घुस आए। तुम्हारे कहने पर मैंने यह चोरी की और अब जान जोखिम में डाल दी है। सिपाहियों ने पकड़ लिया तो हमें माफ नहीं करेंगे। चुप रहो, इस सोने की थैली को यहीं छोड़ देते हैं। अगर जिंदा रहे तो आगे और कमा लेंगे। वे दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली छोड़कर भाग गए। अगली सुबह जब बलराम और सुनीता जागे तो उन्होंने घर में एक थैली पड़ी देखी। ये क्या है? ये तो सोने के सिक्के हैं। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मैंने कहा था, ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा। सोने के सिक्कों से बलराम ने अपनी गरीबी को खत्म किया। उसने नया मकान बनवाया और परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।